ग्रेटर नोएडा में ब्राह्मण महासभा का भव्य स्थापना दिवस मनाया गया। ग्रेटर नोएडा में ब्राह्मण महासभा पंजीकृत उत्तर प्रदेश के द्वारा 10वां स्थापना दिवस समारोह एवं ब्राह्मण चेतना पत्रिका का विमोचन भव्य रूप से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, समारोह में जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, कवि एवं महासभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। आपका परिवार तो वैसा का वैसा ही, कितनी बातें आ रही हैं। मैं वाकई कह रहा हूँ, इस सोशल मीडिया को आपको आईना दिखाना चाहिए, दर्पण दिखाइए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतीक है। 3-4 चीज हमारे राष्ट्र का प्रतीक होती है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद भवन और तिरंगा झंडा। ये आप वो 140 करोड़ का प्रधानमंत्री है, आप जिसके ऊपर लांछन लगा रहे, उसने कब सोता है, कब जगता है, कब देश के लिए हर वक्त चिंतित रहता है। उसके ये सोशल मीडिया इतना बकवास ही, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। गुजर यादों के झूठों में ये शाम कितनी गुजारी हमने। जुड़ने का प्रयास करें, समझे अपने जीवन से संबंधित ही होता है। तमाम यादों के झूठों में ये शाम नींद पर ही सवारी हमने। और अपनी टीम के साथ में अपनी उपलब्धियों की बात करना चाहूँ तो अब तक हम 8 लाख सरकारी नौकरियां, 7 वर्ष से हमारी ऑनलाइन जर्नी हुई है। 2018 के बाद का कोई भी चयनित, चाहे लड़का हो या लड़की, आप 18 के बाद का कोई कांस्टेबल, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, इवन पीसीएस, बैंकिंग और जितने भी गवर्नमेंट सेगमेंट हैं, उन सभी में अगर आप 2018 के बाद के रिजल्ट पाओगे या कोई भी साथी आपको पाएगा तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ था। और हम उन सफलताओं में 90% हम लगभग आपका सिलेक्शन रेट पर रहे। बाबूजी ने मुझसे कहा था कि हम लोग सब बातें करते हैं, हम सबकी अपनी कर्मभूमि होती है, हम सबके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, लेकिन ब्राह्मण के बारे में क्या बात है। आप जानते हैं हमारे अतीत में, क्योंकि अगर हम इस हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कहते हैं कि 7.5 हो जो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चलाई थी, और चाहे वो पहली फांसी हो जो 8 अप्रैल 1857 को हमारे मंगल पांडे जी को हुई। तो वो जो फांसी है ये दर्शाती है कि इस समाज के लिए जब कभी भी ब्राह्मण को कलम की आवश्यकता थी तब ब्राह्मण ने कलम उठाई है, और जब तलवार की आवश्यकता थी तब ब्राह्मण ने इस संस्कृति, इस भारतवर्ष, इस दुनिया की रक्षा के लिए वो तलवार भी उठाई है। और हम वो उस तलवार को, उस कलम को, इस संस्कृति की रक्षा, इस देश की रक्षा के लिए हमेशा उठाते रहेंगे। दूसरा, अभी बताया गया कि भगवान परशुराम जी का मंदिर बन रहा है, और सबके लिए योगदान सब लोग अपनी तरह से देंगे। मैं ये कहता हूँ कि समाज इस मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरह से अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए 1,51,000 रुपए की मदद मेरी तरफ से जाएगी। दूसरा, मैं यहाँ घोषणा करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम जितने भी सेगमेंट्स चला रहे हैं, जैसे एकेडमिक के लिए हम अभी आपका नीट चला रहे हैं, IIT के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं, फ्री ट्यूशन क्लासेस हमारे यहाँ पर है। आप चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस के कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, इवन पीसीएस के लिए स्टेट में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, इस ब्राह्मण महासभा के थ्रू कोई भी ऐसे बच्चे के रजिस्ट्रेशन का डेटा मेरे पास में आएगा तो मैं आप सबके सामने अनाउंस करके जाता हूँ, आज के बाद उस बच्चे की एजुकेशन फ्री रहेगी, जो भी बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है। क्योंकि हम सबको हमारे दिग्गजों, हमारे पूर्वजों या हमारे
जो भी समाज के व्यक्ति जिनका योगदान रहा इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, सिर्फ ऐसा काम नहीं चल सकता कि हम उनकी गौरव गाथा गाते रहें। हमें आज हमें वर्तमान की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक चेतना है। और चेतना का मतलब होता है कि हमारे ऊपर अपनी स्वजाति के अलावा अन्य जातियों की रक्षा, अन्य जातियों के दिशा निर्देशन और ये देश कहाँ जाएगा, ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ जाती है। जितना हो बहुत सारे मुझसे, बहुत जल्द आप होंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। पूरी पीढ़ियों को हम दिशा दिखाते रहें और जब कभी भी समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर होने की बात होगी तो हमें वो प्राणों की आहुति भी अपनी देने को तैयार। क्रम में कौन कौन लोग पहुँचे यहाँ पर? मैं सुरेश चंद पचौरी, अध्यक्ष ब्राह्मण सभा पंजीकृत उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा। आज हमने 10वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर हमारी पत्रिका ब्रह्मक्षेत्रा का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर हमारे सांसद एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी का आगमन हुआ। उनके साथ ही अर्जुन अवार्डी परमजीत शर्मा जी पटियाला पंजाब से आए। श्री शैलेंद्र शर्मा जी और शालू पंडित जो लिनॉक्स इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उनका अपना एक चैनल भी है, उनका भी आगमन हुआ। उनके साथ ही बिरजू महाराज जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं, उनके सुपुत्र श्री जैक्सन जी महाराज, उनका भी आगमन हुआ। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर मधुसूदन शर्मा जी, उनका अलीगढ़ से आगमन हुआ। और भी बहुत सारे जजेस, श्री डी.एन. शर्मा जी का भी आगमन हुआ। और हमारे बहुत सारे संतोष आनंद जी हैं, फिल्मी गीतकार, उनको कौन नहीं जानता। उनके गाने गुनगुनाते हुए हम बड़े हुए हैं। आज हमारे समक्ष आए वो, हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा, हम भाव विभोर हुए। और इसके साथ ही हमने क्या किया कि हमारे क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है उनको हमने उत्कर्ष प्रदर्शन सम्मान से सम्मानित किया। जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लाते हैं उनको हमने मेधावी बालक बालिका से सम्मानित किया। और हमारे बहुत से राजनेता हैं और भी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी 80 साल से उम्र ज़्यादा है, उनको बुला करके हमने सम्मानित किया है। और आप जानते ही हो, मीडिया बंधु हमारा चौथा स्तंभ है, बिना इनके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हर साल हम करीब 10-15 मीडिया कर्मियों को मोनूमेंटो दे करके सम्मानित करते हैं। इस बार भी हमने 10 लोगों को सम्मानित किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए। जय श्री कृष्ण। आज का कार्यक्रम बहुत भव्य और बहुत उत्साही हुआ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो इस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के, इनका एक ही उद्देश्य है समाज को, अपने समाज को आगे लेके चलना। ब्राह्मण समाज को एकजुट कर आगे चलने का काम आदरणीय पचौरी जी करते हैं। एक हमारी विमोचन हुआ है एक पत्रिका का जो हर साल होता है, ब्रह्म चेतना। उसमें हमारे जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड अफसर हैं पुलिस में, ऐसे काफ़ी जो ब्राह्मण से मिले जो हमारे समाज के लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर महेश शर्मा जी आज जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में 3 बार के सांसद यहाँ हैं, वो भी आए। उनके साथ में जिलाध्यक्ष हमारे अभिषेक शर्मा जी का यहाँ आगमन हुआ। और मुझे लग रहा है गौतम बुद्ध नगर नहीं है, अलीगढ़, पंजाब, मेरठ, बहुत दूर दूर से दूसरे प्रांतों से भी लोग चलकर यहाँ आए हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। और आज एक नई हमारे यहाँ भगवान परशुराम भवन के निर्माण की भी आज यहाँ से घोषणा की गई है। और उसमें कम से कम मेरे ख्याल में 10-12 दानदाताओं ने 1-1 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया है। और गुलस्ता से धीरज शर्मा जी उन्होंने 1,51,000 का डोनेशन दिया है। हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी भी अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए बोल के गए। एक्सपो मार्ट के चेयरमैन राकेश शर्मा जी ने भी बोला कि भाई मैं भी इसमें भवन निर्माण में एक ईंट लगाने का काम करूँगा। तो बहुत लोग विप्र बंधुओं ने यहाँ, क्योंकि परशुराम भवन की मांग काफ़ी पहले से उठ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने आज इसका निर्माण, इसकी नींव रखने का जो काम किया, जो डोनेशन बिल्कुल पारदर्शिता, जो पैसा आएगा उसका सबका हमारा बैंक का खाता खुला हुआ है, उसमें सारी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी जाएगी कोई दान का कहाँ जाएगा, हर साल हमारे यहाँ रखता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ही धार्मिक रामलीला कमेटी में हम लोग जुड़े हुए हैं। आपके प्रकाशन से ही शहर में जागृति होती है।